सबसे पहले तो अपना प्लेइंग 11 रजिस्टर करा ले सो दैट वी कैन टॉस एंड मूव अहेड बिकॉज जैसे कि आशीष जी कह रहे हैं कि हर मैच के लिए हमारे टाइम फिक्स्ड है एंड टाइम का ख्याल रखना हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनका भी उन्हें भी ख्याल रखना चाहिए टाइम का। सो बिल्कुल इस समय श्वेता जी मैं आपको रोक रहा हूँ, यहाँ से अंपायर का इशारा आया और कुल मिलाकर अगर अब हम देखें तो 10:20 हो चले हैं। 10:20 पर पहली गेंद थी, बिल्कुल आपके पास ही रखो संभाल के, अभी वो आएगा तभी मैं आपको बोलूंगा। मैच 10:24 को स्टार्ट हुआ है। 10:24 की 20 समय को आप अंकित कर दें लुनावा स्मैशर्स के कप्तान। 10:24 पर आपने पहली गेंद फेंकी है, तो 20 मिनट में आपको ये पारी समाप्त करनी है, नहीं तो पेनलाइज हो जाएंगे। चीज को ध्यान में रखें, एम्पायर्स को अब जाकर यहां पर अथॉरिटी दे दी गई है, उनके पास वो पावर आ गया है कि वो आपको पेनलाइज करें, और पेनाल्टी क्या होगी ये एम्पायर ही बताएंगे आपको। पहली गेंद, क्या बेहतरीन गेंद फेंकते हुए मयूर की ये गेंद वहां पर बिल्कुल बल्लेबाज समझ नहीं सके, थोड़ा सा गेंद की लाइन में आ चले थे और स्टंप के बिल्कुल करीब पाए गए थे। थैंक यू आशीष जी। दिस इज लास्ट कॉल। जो भी दो टीम के मैंने नाम लिए हैं, देसूरी यूथ ग्रुप और जो दूसरी टीम है, प्लीज दोनों भी टीम आकर यहाँ पर अपने प्लेइंग 11 को रजिस्टर करा दे सो दैट वी कैन मूव अहेड विद द टॉस and we can start with the match. Thank you. This is the last call. You have 2 minutes more. Please come and register your playing 11. Thank you. Ashish ji, continue. धन्यवाद। एक चांदी की ब्रेसलेट यहाँ मैदान पर गिरी हुई है और खो गई है, तो मैं निवेदन करूंगा जिस किसी को भी अगर वो ब्रेसलेट मिलता है तो कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में उसे दे दें। एक चांदी का ब्रेसलेट जो है वो मैदान पर किस कोने की तरफ कहीं पर भी वो गिर चुका है, तो मैं निवेदन करूंगा अगर अब किसी को भी मिलता है तो कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में उसे दे दे। फिलहाल यहाँ पर गेंदबाजी के जरिए अच्छी शुरुआत करते हुए लेग स्टंप पर एक गेंद थी, ऊंचा खेल बैठे, हवा में गेंद है और वहां पर कोई गलती नहीं होती। एक अच्छी और इस समय स्थिति है दो नुकसान पर। बिल्कुल अब इस बल्लेबाजों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि देखिए अगर विकेट गिरता है तो आप डगआउट से जल्दी निकलें कृपया करके, यही आप समय आप बचा पाएंगे। धन्यवाद डीजे। मयूर ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दिला अपनी टीम के लिए। ये हाफ वॉली की गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी जिसे ड्राइव करते हुए कवर्स क्षेत्र पर 1 रन बटोरते हुए बल्लेबाज थे पर्व, बिल्कुल युवा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के। कल भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन गेंदबाजी के माध्यम से किया और आज देखना है वही प्रदर्शन दोहरा पाते हैं कि नहीं। हर दिन नया दिन होता है और ईच बॉल इज अ डिफरेंट बॉल गेम। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद बिना किसी छेड़छाड़ के जाने दिया विकेट कीपर के पास, वाइड के जरिए 1 रन और यहां पर बटोरते हुए एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी के माध्यम से। श्री लुनावा स्मैशर्स के कप्तान ने टॉस जीता और वहीं मयूर ने क्या बेहतरीन तरीके से शुरुआत दिलाई अपनी टीम के लिए गेंदबाजी के जरिए। दाएं हाथ से ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद पॉइंट क्षेत्र पर खेल दिया, खतरनाक साबित हो सकता है। रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पर तालमेल में कोई कमी नहीं और सुरक्षित अपने क्रीज में मौजूद। 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पांच रन 2 विकेटों के नुकसान पर मयूर
जड़ में फेंकी गई गेंद, अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी, इसी तरीके की गेंदबाजी की करने की कोशिश करनी चाहिए। मयूर का ये एक सफल, एक जबरदस्त, एक अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद लेखा जोखा 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चलिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो नियमावली है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप सभी लोगों को पता, आप क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फिर भी ये बताना हमारा फर्ज है कि एम्पायर्स डिसीजन जो रहेगा वो एकदम अंतिम रहेगा। कोई किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आप ना पड़ें, आप उस निर्णय को स्वीकार करें, और कहीं ना कहीं अगर आप विवादित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको पेनलाइज हो। रन आउट की संभावना प्रबल थी, लेकिन सही सलामत पहुंच चुके थे अपने क्रीज में। तो किसी भी प्रकार का वाद विवाद न करें, एम्पायर डिसीजन को वहां पर अपनाएं और 20 मिनटों में आप अपनी पारी को समाप्त करें। जो आपके कप्तान का जो ग्रुप है उसमें मैसेजेस को फॉरवर्ड कर दिया गया है, क्योंकि समय पर आपको यहां पर पारी को समाप्त करना है। ऐसा लग रहा था कि शायद बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा था, और कहीं ना कहीं निराश थे गेंदबाज हैं जिन्हें, जो पिछले मुकाबले में हमने देखा कि किस तरह से बल्लेबाज उनके ऊपर घातक प्रहार कर रहे थे और कोई नरमी नहीं बख्श रहे थे जीने के लिए। अब वहां पर उस ओवर से सीख लेते हुए दरमियान नए ओवर की शुरुआत उन्होंने की। पॉइंट पर खेला गया ये गेंद, 1 रन और बटोरते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर चलता हुआ पर्व और आतिश, ये दोनों बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी करते हुए, जिन्हें तैयार। आतिश से उम्मीद करेंगे कि वे वहां पर अपनी पारी को सजाएं, संवारें और एक साझेदारी को वहां पर पनपाएं दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि पार्टनरशिप वहां पर बिल्डअप करने की आवश्यकता है। 2 जल्दी जल्दी विकेटें गिर चुके हैं। आपने वहां पर शुरुआती दौर में 2 जल्दी विकेटें गंवा चुके हैं, और ऐसे समय पर अब समय लें और विकेट के जायजे को समझें, विकेट को समझें और कहीं ना कहीं बड़े स्कोर की तरफ बढ़े। और टू द फील्ड प्लेसमेंट यहां पर गेंदबाजी की जा रही है, ये एक अच्छी बात है। गेंदबाजों के लिए बहुत आवश्यक है कि अगर आपने 5 खिलाड़ियों को ऑफ साइड पर तैनात किया है तो बिल्कुल टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी करें। अगर ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट अगर हम देखें, एक थर्ड मैन दायरे के अंदर, पॉइंट दायरे के अंदर, कवर्स दायरे के अंदर, दायरे के बाहर ऑफ साइड पर 2 खिलाड़ी, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड रचना है। इस बार बल्ले के फेस को खोलते हुए गली और शॉट थर्डमैन पर खेल दिया गया 1 रन। बिल्कुल इत्मीनान से यहां पर 1-1 रन के साथ ये दूसरा ओवर समाप्त। 2 के बाद 5 रन के औसत से 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और यहां अब रीब्लूम पावर प्ले का शुरुआत होता हुआ। अब देखना है इस रीब्लूम पावर प्ले की शुरुआत करने के लिए कौन से गेंदबाज आते हैं। फिलहाल एक अच्छी स्थिति में अब दिखते हुए लुनावा स्मैशर्स की टीम। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय और उसके बाद 2 जल्दी जल्दी विकेटें चटकाना, और कहीं ना कहीं टीम को, जो विपक्षी टीम है अगवारी रॉयल को बैकफुट पर ले आना, ये एक बहुत बड़ी बात है, काबिले तारीफ। थैंक यू आशीष जी। तो हमारी जो 2 टीम है, देसुरी एंड पापास विलेज बीजापुर, वो प्लीज ऑन स्टेज आ जाइए। एंड राहुल गुलाम सर को मैं बुलाना चाहूंगी ऑन स्टेज फॉर टॉस। दोनों भी टीम के कैप्टन प्लीज ऑन स्टेज आ जाइए, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द टॉस। आशीष जी तब तक आप कंटिन्यू कीजिए, आपको बीच में रोकूंगी जरूर।
इसके बाद का मुकाबला देशूरी यूथ ग्रुप विरुद्ध पापाज विलेज बीजापुर के बीच में खेला जाएगा। वहीं पर ये रीब्लूम पावर प्ले की ओवर की शुरुआत करते हुए ओवर की पहली गेंद थी, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, विकेट के बाहर निकले और हल्के हाथ से पॉइंट क्षेत्र पर खेल दिया। 1 रन के लिए छोर को बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं अब यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों ही बल्लेबाज अब एक साझेदारी को यहां पर बिल्डअप करेंगे। बॉलिंग का भार संभाले हुए हैं दीपेश और अमूमन देखा गया है कि दीपेश इस रीब्लूम पावर प्ले ओवर की शुरुआत करते हैं और अच्छी गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी करने में महारत रखते हुए मोड़ना चाहते थे गेंद को। थोड़ा सा बल्ला लेट आता हुआ, बल्ले की ऊपरी सतह पर गेंद जरूर लगी, हवा में जरूर थी और जब तक बॉलर के पास गेंद आती, एक टिप्पा गिरने के बाद उनके हाथों में आए। दीपेश एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पे जाते हुए, स्कोर 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 2.2 ओवर की समाप्ति के बाद है। ये तीसरा पावर प्ले का ओवर चलता हुआ। क्यों देसुरी टीम के कैप्टन प्लीज ऑन स्टेज आ जाइए। वी हैव टू डू टॉस बिकॉज हमें और भी मैचेस स्टार्ट करने हैं। सो देसुरी ग्रुप कैप्टन प्लीज कम ऑन स्टेज। थैंक यू। आशीष जी कंटिन्यू। छोर को बदला जा रहा है, प्रत्येक गेंद पर 1-1 रन बटोर रहे हैं आत्मविश्वास से। यहां पर सराबोर होते हुए ऊंची उठती हुई गेंद, वहां पर फाइन लेग के खिलाड़ी ने ठीक तरह से जज नहीं कर सके कैच को और 2 रन पूर्ण कर लिया गया है। देखिए कैलकुलेटिव क्या होता है, आप कैलकुलेटिव होते हुए बल्लेबाजी करें, शॉर्ट गेंद का इंतजार करें और कहीं ना कहीं जब गेंदबाजी अच्छी हो रही है तो आपको यूं कहे ना कि एक छोटी गेंद या खराब गेंद नहीं मिल पाएगी, आपको इंतजार नहीं करना है, आपको गेंद बनानी होगी, स्ट्रोक को बनाना होगा। एक बार फिर से सफल हुए डॉट गेंद के साथ यहाँ पर ये गेंद समाप्त होती हुई। तो दोनों भी टीम के कैप्टन यहाँ पर है, प्लीज ऑन स्टेज आ जाइए। ओके so we are starting with the toss of Desiri Youth Group and Papa's Village Group. So Desiri Group ने जीता है इस टॉस को and they have decided to ball. तो यही सवाल मैंने कल भी पूछा था आपको और यही सवाल आज भी पूछूंगी। शायद आपने कल भी बॉलिंग को ही चूज किया था, राइट? एंड इसके पीछे रीजन वही है दैट यू आर वेरी गुड इन बॉलिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ द टीम्स। शो योर बेस्ट ऑन द ग्राउंड बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी योर मैच एंड थैंक यू सो मच। आशीष जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद का जो मुकाबला देशूरी यूथ ग्रुप विरुद्ध पापाज विलेज बीजापुर के बीच में खेला जाएगा। टॉस जीता है देशूरी के कप्तान ने और उनका निर्णय है गेंदबाजी। अब बिल्कुल इस मुकाबले से आने वाले मैचेस पे भी प्रभाव पड़ेगा और कप्तान जो ये मुकाबला चल रहा है इससे थोड़ा सा सीख जरूर लेंगे। ड्राइव कर दिया गया है मिड ऑन क्षेत्र पर, बिल्कुल एक शांत नुमा क्रिकेट इस समय चलता हुआ और श्रेय अगर दिया जाए तो वो लुनावा स्मैशर्स को। टॉस जीते, फील्डिंग करने का निर्णय और शुरुआती झटके जो कहीं ना कहीं विपक्षीय टीम को बैकफुट पर डाल दिया है अगवारी रॉयल को। फ्लाइटेड गेंद और टर्न देखने को मिली, क्या बेहतरीन गेंद। बाएं हाथ के गेंदबाजों की यही खासियत होती है, यही विशेषता होती है। अगोरी रॉयल्स इस समय संघर्ष करती हुई और इस चौके की बदौलत स्कोर अब पहुंच चुका है 3.3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद स्पिन में बीट करते हुए
मनीष है गेंदबाज, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, एंगलिंग कर रहे हैं। देखिए एक बाएं हाथ के गेंदबाज होते हैं, इनके पास कई प्रकार की गेंद होती है। एक तो बिल्कुल हल्के हाथ से गेंद को करें और गेंद में फ्लाइट रखें, टर्न करें। खास बात ये कहना चाहूंगा कि फ्लाइट दें आप, ये फ्लाइट, लेकिन पिच नहीं करा पाए। फुल टॉस के जरिए इस गेंद को मोड़ दिया, वहां पर मिस फील्डिंग होती हुई स्क्वायर लेग से जब तक डीप से खिलाड़ी दौड़ते अपनी दाईं और उन्होंने दौड़ लगाई, 2 रन लेने से नहीं रुक सकेंगे और 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा 21 रन। अच्छी गेंदबाजी करते हुए मनीष काफी प्रभावशाली गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं अपनी टर्न के जरिए। बाएं हाथ के गेंदबाज, यानी इनके पास एक आर्मर गेंद होती है, एक बहुत ही जबरदस्त हथियार है इनके पास, आर्मर। ये जब राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं, तेज गति की गेंद होती है, टिप्पा गिरने के बाद बिल्कुल सीधी आती है, ना बाईं तरफ टर्न होती ना दाएं तरफ टर्न होती है, और ये घातक गेंद होती है। और यहां पर ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बिल्कुल दायरे में गेंद थी, खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाद, री सिग्नेचर ज्वेलरी, सिक्सर। और अब अगर मैं बात करूं तो लुनावा स्मैशर्स ने अब तक अपने समय से काफी आगे चल पड़े हैं। आपको समय के अंदर अपनी गेंदबाजी समाप्त करनी है। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए अक्षित बॉलर आ गए हैं पवेलियन छोर से, और 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। वहीं अगर औसत की बात करें तो तकरीबन 7 रन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। 6.75 का औसत है, औसत बढ़ाना होगा क्योंकि आपको एक बड़े स्कोर तक पहुंचना है। अभी भी 6 गेंदें और आनी बाकी है। बायां पैर आगे बढ़ाकर स्ट्राइड करके इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई संगम नहीं। अभी भी मैं बता दूं कि थोड़ा समय से काफी दूर हैं आप। और यहां अब दोनों ही अंपायर विचार विमर्श करते हुए और इज इट अ डॉट बॉल? और यस, मैंने पहले ही कहा कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद ना करें प्लीज। मैच रुका हुआ फिलहाल। स्मैशर्स कप 2022 टाइटल स्पॉन्सर के लॉन्ज, पावर्ड बाय भूमि सिमाना, को पावर्ड बाय रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल, स्टार पार्टनर समृद्धि ज्वेल क्राफ्ट, स्टार पार्टनर मुक्ति गोल्ड एंड डायमंड, इवेंट पार्टनर वाव वेडिंग। मौके पर चौका आप देख रहे हैं, जिस तरह से मौका मिल रहा है, चौका और सिक्सर जड़ा जा रहा है री सिग्नेचर ज्वेलरी के माध्यम से। विक्ट्री पार्टनर लावियन, प्लेटिनम पार्टनर सकारिया ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड। टॉस का बॉस, शुरुआती दौर में जब टॉस हुआ था, टॉस ही एक ऐसी चीज़, एक कड़ी है कि उसके जीतने के बाद आप निर्णय ले पाते हैं। तो नमो गेमिंग, शेड पार्टनर जॉन ली। जॉन ली की अगर हम बात करें, उनकी टीम भी यहाँ पर खेल रही है। कुल मिलाकर 4 यहाँ पर स्पॉन्सरशिप देते हुए जॉन ली, शेड पार्टनर में जॉन ली का यहाँ पर पूरा सहयोग है। स्टैंड पार्टनर की अगर बात करें, जो आप देख रहे हैं कि स्टैंड पार्टनर जहां पर खिलाड़ी तैनात हैं, जहां पर खिलाड़ी विश्राम करते हैं, आर रत्ना रिफ्रेशमेंट, नाइस विनियर्स और मोमेंट ऑफ द मैच, एसपी शाह एंड सन्स, फूड पार्टनर एलाइट कैटरर्स, वेंट कैप्चर पार्टनर माई विजन फोटोग्राफी, पावर प्ले पार्टनर रीब्लूम, मोमेंटो पार्टनर मोमाई आर्ट, कैच ऑफ द मैच जॉन ली, गेम चेंजर ऑफ द मैच शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेवल पार्टनर मीरा ट्रेवल्स, अटायर पार्टनर फैशन फैक्ट्री, लॉगिन पार्टनर आरके ब्रेसलेट्स प्राइवेट लिमिटेड, डगआउट पार्टनर यूनिक चेन्स प्राइवेट लिमिटेड, और साथ ही साथ जॉन ली भी डगआउट पार्टनर है। मैक्सिमम सिक्सेस इंद्रानी कोचर, फेयर प्ले अवार्ड जॉन ली। मीडिया पार्टनर संयुक्त रूप से टच ऑफ गोल्ड और मुंबई राजस्थान। इन सभी प्रायोजकों का हम बहुत बहुत अभिवादन और स्वागत करते हैं। साथ ही साथ
जो आप देख रहे हैं कड़ी से कड़ी, और जो यहाँ पर सिलसिला बरकरार रखे हुए हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, ऑन फील्ड आप खिलाड़ियों को देख रहे हैं, ये यहाँ के हीरो हैं। लेकिन ये आप तक पहुँचाने में जो हीरो हैं, जिनका जिक्र बहुत ही कम होता है लेकिन उनका नाम लेना बहुत आवश्यक है, ये टीम बिहाइंड स्मैशर्स कमिटी मेंबर्स जो हैं, ऐसे किशोर चौहान, परेश जैन, नितिन साकारिया, सतीश जैन, भरत जैन, सुरेश चौहान, संतोष चौहान, नितिन जैन, राहुल जैन, सोमिल जैन, रोहन जैन, चिंतन साकारिया, रौनक जैन, आनंद पूनामिया, मितेश जैन, अनीस वाशा, आकाश सुराना, जश जैन, विकास जैन, पीयूष जैन। ये वो कड़ी हैं जो आपके समक्ष ये इतना बड़ा एक यूं कहे ना कि एक पर्व चलता हुआ एक त्यौहार क्रिकेट के माध्यम से, जिसे नाम दिया गया है स्मैशर्स कप 2022। ये 5वां संस्करण है, आज का ये दूसरा दिन है, और मुकाबले की अगर बात करें तो ये आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ, कुल मिलाकर ये मैच नंबर 11 चल रहा है, जहां पर अघोरी रॉयल और लुनावा के बीच में एक संघर्षपूर्ण मुकाबला चलता हुआ। फुल टॉस के सारे पॉइंट पर खेल दिया, नजदीकी मामला, और गेंद हाथों से छल किया, अन्यथा यहां पर विकेट 100% हो जाता। थोड़े से व्यवधान के बाद एक बार फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, और स्कोर इस 1 रन के साथ चिकी सिंगल, नजदीकी मामला हो सकता था, 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 4.2 ओवर समाप्त हो चले हैं, ये अंतिम ओवर है, लेकिन जो लगाम लगाई गई थी, जो लगाम कसा गया था लुनावा स्मैशर्स के गेंदबाजों द्वारा, वो अभी तक बरकरार है। सफल हुए, ऑफ स्टंप पर आए, गेंद की लाइन में आए, मेरिट पर आकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अच्छी गेंद, ये रफ्तार भरी गेंद थी, चेंज ऑफ पेस, विविधता रखने का प्रयास कर रहे हैं और सफलता उन्हें मिल रही है। बॉलर है अक्षित और बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय बल्लेबाज विकी, और ये एक अच्छी सोच कही जा सकती है बल्लेबाज के जरिए, क्योंकि अब उन्हें गेंदबाज को थोड़ा सा भ्रमित करना होगा, पजल करना होगा, और वही करने का वो प्रयास कर रहे थे। थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन में आए, पैडल स्वीप खेलें कि नहीं खेलें, लेकिन गेंदबाज ने कुछ अलग करने का प्रयास किया, नतीजा वाइड गेंद। एक बार फिर उसी अंदाज में, ये बिल्कुल अच्छी एक पहल कही जा सकती है विकी द्वारा। 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, अभी भी 3 गेंदें और आनी बाकी हैं, और विकी 6 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन पर खेल रहे हैं क्रोचिंग स्टांस में, और यहां पर जो प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहां पर कामयाबी मिली गेंदबाज को, यू मिस आई हिट, आउट होकर वापस पवेलियन। चलिए बल्लेबाज से भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा जल्दी पहुंचे विकेट पर प्लीज। विकी आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे हैं, उनका योगदान 12 रन 7 गेंदों का सामना करते हुए। और इस दरमियान यहां पर वाइड 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग की अंतिम गेंद बची है, स्कोरर हमारे बताते हुए,
और हेलो, देखिए हेलो, एक हेलो। गेंद आपको पूर्ण करनी है, आपके पास रफ्तार है, आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विविधता है, चेंज ऑफ पेस है, बिल्कुल मिश्रित गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप एक गेंद के लिए परीक्षण करने का जो प्रयास कर रहे हैं, यहाँ आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 33 रन, जो दबाव है, दबाव से आप बल्लेबाज को उभार रहे हैं। यहाँ पर मिडिल स्टंप पर थैंक एक यू गेंद आशीष थी, जी। कनेक्शन अच्छा नहीं, गेंद ऊंची उठी, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे गए, वहां पर कैच छूटा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं, अभी भी ड्रामा वहां पर चलता हुआ, लेकिन 2 रन पूर्ण करते हुए 2 रनों के साथ पारी समाप्त, कुल मिलाकर 35 रन, 36 बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। थैंक यू आशीष जी। सो बांकली और लुनावा के बीच में जो मैच हुआ था, तो उनके जो हमारे कुछ कैटेगरीज हैं जिन्हें हम दे रहे हैं ट्रॉफी। तो इस ट्रॉफी को देने के लिए स्टेज पर है री सिग्नेचर ज्वेलरी से जश जैन जी और अक्षय। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल मैन ऑफ द मैच अक्षय जैन फ्रॉम बांकली टीम। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वंडरफुल। आइए। ओके अक्षय। अक्षय एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अब आप मैन ऑफ द मैच हो तो अपनी टीम के लिए हमारे लिए कुछ तो आपको बोलना होगा। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एंड मैन ऑफ द मैच होना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट? तो आपने क्या कमाल किया, कैसे किया, वो हमें बताइए। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, पर टीम का सपोर्ट है इसलिए मैं खेल पाया। ये सही खेल गए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यस, प्लेयर ऑफ द मैच भी जाता है अक्षय जैन को फ्रॉम बांकली टीम, और ये भी देने के लिए यहाँ पर है जश जैन एंड अक्षय जी फ्रॉम री सिग्नेचर ज्वेलरी। तो अक्षय जी अक्षय को ट्रॉफी दे रहे हैं। कंग्रेचुलेशन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अगर मैंने ध्यान से देखा होता ना, दो दो नाम है, तो मैं नेक्स्ट वाले में आपसे पूछती, दो दो ट्रॉफी एक साथ। एंड नेक्स्ट गेम चेंजर जाता है पीयूष जैन को फ्रॉम बांकली टीम, और ये ट्रॉफी भी देने के लिए यहां पर है जश जैन एंड अक्षय जी फ्रॉम री सिग्नेचर ज्वेलरी। नहीं नहीं, फोन से भी ले सकते हैं। थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये होते हैं दोस्त। नहीं नहीं नहीं, अब जब मुझे बोला गया तो पूछना पड़ेगा आपको। प्लीज यहाँ पर आ जाइए, प्लीज आइए जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, जानना है हमें, वीडियो रिकॉर्ड होगा इसका प्रॉपर। यस, रेडी? ओके सर। सो आपने जीता है गेम चेंजर ऑफ द मैच। हाउ यू फीलिंग? नहीं एक सी नहीं नहीं, और एक रूल है कि एक वर्ड में आप आंसर नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक एटलीस्ट 1 or 2 सेंटेंस। फील तो हमेशा लेता हूँ इस ग्राउंड का, फील तो हमेशा लेता हूँ इस ग्राउंड का, और मुझे पता है ग्राउंड पे क्या करना है क्या नहीं। कितने साल से खेलते आए हो इस टूर्नामेंट को। नहीं नहीं, बस इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। अब जो पार्टी करोगे ना आप लोग, तब करना जितना टॉर्चर करना है। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट सो कैच ऑफ द मैच ट्रॉफी देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी जॉनली से, यहां पर जो भी अवेलेबल है, जॉनली से यहां पर जो भी अवेलेबल है, प्लीज ऑन स्टेज आ जाइए।
वंस अगेन आई रिपीट, जॉनली से अगर कोई है यहाँ पर अवेलेबल तो प्लीज कम ऑन स्टेज, बिकॉज वी वांट कि आप दे कैच ऑफ द मैच। ओके, सो कैच ऑफ द मैच देने के लिए यहाँ पर है री सिग्नेचर ज्वेलरी से जस्ट जैन एंड अक्षय जी, एंड ये ट्रॉफी जाता है मानव जैन को फ्रॉम लुनावा टीम। मानव जैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much. Thanks a lot. एंड यस आशीष जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फील्ड पर क्या हो रहा है प्लीज हमें बताइए। थैंक यू। धन्यवाद। शुरुआती जब लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अघोरी रॉयल के उतरे तो उनके समक्ष लगभग 7.20 के औसत से रनों का पीछा करना था। वहीं पर पर्व, जिन्होंने अभी अभी यूं कहें कि एक परीक्षा केंद्र से यहां पर पहुंचे हैं, यहां पर एक दूसरी परीक्षा देते हुए हमने इसके बाद की गेंद देखी। पहली की गेंद देखी आर्मर गेंद, यानी कि एक चाइनामन गेंद कर रहे थे। यहां पर लगातार उस खिलाड़ी अभिषेक, जो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्डिंग उनके हाथों से होती हुई, और अमूमन देखा गया है कि क्रिकेट में ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप एकदम जिद के साथ मैदान पर जुनून के साथ उतरते हैं तो निश्चित रूप से आप शुमार हो जाते हैं अच्छे खिलाड़ी। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। माइकल बेवन, कुलदीप यादव, ये दोनों एक यूं कहे ना चाइनामन गेंदबाज, लेकिन माइकल बेवन, क्या तारीफ की जाए। पर्व इस परीक्षा में तो बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, और जो परीक्षा वो दे के आए हैं वो तो बाद में पता चलेगा रिजल्ट आने पे, लेकिन यहां पर रिजल्ट उन्हें शीघ्र मिल जाएगा अगर उनकी टीम इसी तरह से प्रदर्शन करेगी। ये खराब गेंद, और खराब गेंद का क्या हश्र होना चाहिए ये बल्लेबाज ने बता दिया, और देखते ही देखते गेंद फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका। पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद यहां अंतिम गेंद पर चौके के सहारे 11 रन, 1 विकेट के नुकसान, बिना किसी नुकसान के, माफ कीजिएगा। अभी भी रन बॉल का मुकाबला, 24 गेंदे 25 रन। यहां से यह मैच बराबरी पर चल रहा है, यह मैच बराबरी पर चल रहा है। देखिए, क्रिकेट में यही कहा गया है पिछले दिनों, क्रिकेट में जो नाम दिया गया है कर्नल, यानी कि सर दिलीप वेंसरकर, ये एल्फ पे जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने आए थे, उन्होंने कहा था कि अंतिम गेंद गिरने तक आप मैच का रिजल्ट नहीं घोषित कर सकते। भले आपको रिजल्ट का अनुमान होगा, आप उसे प्रेडिक्ट किए होंगे, लेकिन अंतिम गेंद तक, क्योंकि अंतिम गेंद पर जिस तरह से 6 गेंदें होती हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने जो एक हासिल की वहां पर कि 7 सिक्सर उन्होंने जड़े। क्यों? क्योंकि एक गेंद नो थी। यहां पर पीछे हटे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कट कर दिया पॉइंट क्षेत्र पर। 1 रन और बटोरते हुए 12 रन। अब आपको गेंदबाजी बिल्कुल अनुशासन से करनी होगी। अनुशासन प्रिय गेंदबाजी आपको इस मुकाबले में बनाए रखेगा, और अगर इस मुकाबले को जीतना है तो निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, विकेटों की तरफ बढ़ना होगा। अब यहां पर आपको विकेट लेना होगा, और वहीं विपरीत स्थिति की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब बल्लेबाजी टीम को रन बनाने होंगे। अभी भी 24 रनों की और आवश्यकता। यह रन बॉल का मुकाबला चल रहा है, निश्चित रूप से यह मुकाबला दिलचस्प जरूर होगा। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए क्लीन बॉल, बिल्कुल सही दिशा में गेंद, सही इलाके में, सही स्पॉट पे गेंद को पिच कराते हुए। बल्ले और शरीर के बीच में एक फासला था, और गेंद उसी फासले को चीरती हुई सीधी गिल्लियां बिखेर दी, और यू मिस आई हिट। यहां पर विकेट नंबर पहला गिरा 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
24 रनों की और आवश्यकता। 24 इज द रिक्वायर्ड रन। बारह रन 1 विकेट के नुकसान पर यहां पर सफलता जरूर हासिल करते हुए संकेत जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रियांश शाह ने बल्लेबाज, फुल टॉस गेंद थी, सफल जरूर हुए थे, हवा में खेल बैठे हैं इस गेंद को। मिड विकेट पर वहां पर खिलाड़ी दौड़े जरूर थे, लेकिन पहले रुकते हुए गेंद को एक टिप्पा पर उठाने का प्रयास करते हुए 2 रन लेने का वहां पर पूरा मौका दोनों ही बल्लेबाज के पास। और प्रियांश ने अपना खाता खोला 2 रन से, 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 14 रनों पर। समय लुनावा स्मैशर्स इनके लिए जो टारगेट सेट हुआ था वो 36 रनों का लक्ष्य रखा गया था। पहले ओवर में हालांकि उन्होंने शुरुआत अच्छी दिलाई अपनी टीम के लिए, 11 रन स्कोर बोर्ड पर थे। यहां पर अब संकेत आए गेंदबाजी करने के लिए, 3 गेंदें फेंक चुके हैं, वहां पर सफलता भी जरूर बटोरे हैं और 3 रन खर्च कर चुके हैं तक का किफायती गेंदबाजी। 3 गेंदों का लेखा जोखा खूबसूरत अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर दौड़ जरूर लगा रहे हैं, पैरों के सहारे गेंद को रोकने में विफल होते हुए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका। कहीं ना कहीं संकेत थोड़ा सा लय में नहीं दिखते हुए बहुत ही वापिस हुए थे और बिल्कुल मैरिट पर जाकर स्ट्रोक को खेला। एक बार फिर से वहां पर मिसफील्ड होती हुई एक रन इस दरमियान और क्लीन बॉल। एक अदमने बड़े मन से यहां स्ट्रोक को खेलना चाहते थे। विकेट नंबर 2 वहां पर गिरता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आतिश आए गेंदबाजी करने के लिए 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थैंक यू आशीष जी। श्री लुनावा यूथ ग्रुप वर्सेस स्टार बाकली टीम। सो जल्दी से आ जाइए, प्लेइंग 11 रजिस्टर कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द टॉस एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द मैच। थैंक यू सो मच आशीष जी, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। आतिश की ये गेंद, पहली गेंद, और इस गेंद को खेल दिया था फुल टॉस के सहारे, लपके गए मिड विकेट क्षेत्र पर। विकेट नंबर 3 का पतन होता हुआ 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। Final call for Lunava Group and Lunava Youth Group and Barkley team. This is the final call. Please जल्दी से आके अपना playing 11 register कर दीजिए. This is final call. Both the teams, please come and register your playing 11. Thank you. और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ मनीष, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी स्ट्राइक एंड पर, बाएं हाथ के ये बल्लेबाज हैं। साथ ही साथ उनका साथ निभाते हुए हिमांशु जैन नॉन स्ट्राइक एंड पर। आतिश को सफलता मिलती हुई
एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, पहली गेंद भी फुल टॉस थी लेकिन उसे ठीक तरह से कैपिटलाइज नहीं कर सके थे, मिड विकेट पर लपके गए थे। और दूसरी गेंद, पिचिंग बहुत आवश्यक है अगर आप फ्लाइट कर रहे हैं। देखिए फ्लाइट करने में कोई कोताही नहीं बरते हैं, फ्लाइट करें, पिचिंग बहुत आवश्यकता है और यही परेशानी का सबब रहता है जब बाएं हाथ दाएं हाथ कॉम्बिनेशन के बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच होते हैं प्रत्येक गेंद पर। यानी कि छोर बदला कि फील्ड प्लेसमेंट में भी थोड़ा सा समय व्यवधान होता है। यहाँ पर आप फील्ड प्लेसमेंट ऑन साइड पे देखें तो एक खिलाड़ी दायरे के अंदर शॉर्ट फाइन लेग पर और अब लॉन्ग ऑन को मिड ऑन पर रखा जा रहा है। ये दायरे के अंदर, 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर, 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, डिप मिड विकेट। और ये खराब गेंद। स्कोर पहुंच चुका है 21 रनों पर। ये तीसरा ओवर प्रगति पर। आतिश कर रहे हैं गेंदबाजी। और बिल्कुल ऑफ स्टंप के दायरे से इस गेंद को मोड़ दिया, स्विंग कर दिया अपने बल्ले को मिड विकेट रीजन पर और इत्मीनान से 1 रन को पूर्ण करते हुए मनीष एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर आ चले हैं। लक्ष्य 36 रनों का। इस समय 2.3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन, विकेटें खो चुके हैं 3 अभी भी और 14 रनों की आवश्यकता है 5.6 रनों के औसत से। इस बार सफल हुए, उठाकर खेल दिया, वहां पर केवल दर्शक बनकर रह गए खिलाड़ी और गेंद बाउंड लाइन की तकरीबन बाहर जाती हुई इशारा आया। री सिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर। और स्कोर अब इस सिक्सर के सहारे 28 रन। मनीष के बिल्कुल इर्द गिर्द अगर आप गेंद फेंकते हैं तो निश्चित रूप से खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा क्योंकि उनका जोन देखिए, रडार देखिए और जो गेंद रडार पर आती है निश्चित रूप से वो गेंद का वही हश्र होता है जो पिछली गेंद पर देखने को मिला। मनीष पहुंच चुके हैं 7 रनों पर एक सिक्सर के बदौलत। ये ओवर की अगली गेंद, इस बार रक्षात्मक तरीके से, बिल्कुल मैच्योर तरीके से बल्ला नीचे लाया, कट कर दिया गली रीजन पर और छोर को बदलते हुए स्कोर को पहुंचा दिया 29 रनों पर। एक अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय लुनावा स्मैशर्स के बल्लेबाज। इसके बाद का मुकाबला देशुरी यूथ विरुद्ध पापास विलेज बीजापुर के बीच में खेला जाएगा। दरमियान यहां पर ड्राइव करते हुए डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 4 रन मिलेंगे। री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका, चौके के सहारे ओवर नंबर 3 हुआ समाप्त। 3 के बाद 33, 3 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर इज 33 रन और अब जीतने के लिए 12 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे 3 रन, 12 बॉल्स 3 रन, 3 रन 12 बॉल्स, 12 गेंदे 3 रन। और गेंदबाजी करने के लिए संकेत आते हुए उनके समक्ष हैं मनीष, एक बेहतरीन खिलाड़ी, यूं कहा जाए कि एक पैकेज भरे खिलाड़ी हैं और स्मैशर्स कप में हमें पैकेज से परिपूर्ण खिलाड़ी भी देखने को मिल रहे हैं। हर टीम में एक हरफन मौला खिलाड़ी जरूर मौजूद है। अभी भी 3 रनों की और आवश्यकता। इस बार इस गेंद को खेल दिया था मिड ऑफ क्षेत्र पर, केवल 1 ही रन मिलेगा और इत्मीनान से 1 रन को पूर्ण करते हुए 34 रन पर पहुंच चुकी है टीम की रन संख्या। अभी भी 2 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 10, 2 रन 10 गेंदें। इस समय आवश्यक है एक चमत्कार का और लॉन्ग ऑफ रीजन पर खेला गया स्ट्रोक और देखना है ये क्या दोनों रन बटोर पाते हैं कि नहीं। और हाँ, और यहाँ पर 2 रन को पूर्ण कर लिया गया है। 2 रनों के साथ
तीसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े हैं, लेकिन मैच को यहाँ लगभग जीत लिया गया है और इस मुकाबले को जीत लिया है श्री लुनावा स्मैशर्स की टीम ने। और अब देशूरी यूथ अब अपने खिलाड़ियों को लेकर मैदान पर शीघ्र ही पहुंच जाएं, क्योंकि ये जो मुकाबला अब खेला जाएगा देशूरी यूथ ग्रुप विरुद्ध पापास विलेज बीजापुर के बीच में।